Maria Montessori is also considered as the pioneer in teaching training. She was the first one to introduce teaching trainings, and the first one who felt the need for teacher training. Maria Montessori was able to repeat the successful results enjoyed in first Casa di Bambini by providing exactly the same learning conditions for children in the second Casa. अब जो कैसा डी बैम्बिनी जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट्स को वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें उस सारी लर्निंग को अपने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो कि सेकंड कैसा कहलाया. सो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक सेकंड ओकेजन के ऊपर उनको वही सब कुछ रिपीट करना पड़ता है, वो ऑब्जर्वेशंस, वो माहौल, उस माहौल को डायरेक्ट करना जो कि उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में किया. और यहाँ उन्होंने ये फील किया कि टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है. She realized that teacher training was essential as she could not be everywhere to ensure the same kind of learning environment. और फिर यहाँ उन्होंने इस बात को महसूस किया कि चूंकि वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकती तो फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट को उस तरह से बेहतरीन तरीके से रन करने के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाए एक स्टैंडर्ड तरीके से, तो कि उनकी जो फिलॉसफी है वो हर क्लासरूम तक पहुँच सके. For that, she felt that teachers needed to be trained as directors rather than traditional instructors. और फिर उन्हें ये महसूस हुआ कि ट्रेडिशनल रोल जो उस्ताद का चला आ रहा है वो तो फिर बहुत अथॉरिटेटिव है, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, इस अमर की ज़रूरत है कि टीचर्स को एज डायरेक्ट्रेसेस आपको ट्रेन करना है. वो शख्स, वो टीचर, वो खातून जो कि डायरेक्ट कर सके सिर्फ इन्वायरमेंट को, ना कि उसमें इंटरवीन करे और ना कि उसमें अथॉरिटी को प्रैक्टिस करे. फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स 1909 में फिफ्थ कासा में दिया गया जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एक प्रायर इटालियन स्विस ऑर्फनेज में, यानी एक ऐसे यतीम खाने में जहां बच्चों के माँ बाप नहीं हैं. और ये 1909 की बात है जबकि फिफ्थ कासा, जबकि उनका 5वां तजुर्बा इन प्लेस था. 100 पोटेंशियल मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेसेस अटेंडेड और 100 ऐसी खवातीन जो कि पोटेंशियल डायरेक्ट्रेसेस हो सकती थी उन्होंने इस कोर्स को अटेंड किया. अब कोर्स में क्या था? ट्रेनिंग कोर्स लेक्चर्स में मॉन्टेसरीज एजुकेशनल फ़िलासफ़ी यानी उनके अपने फ़लसफ़े के बारे में पढ़ाया जाता था. टीचर्स एज ऑब्जर्वर्स, दैट इज़ रिसर्चर्स, और फ्री चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल्स. और टीचर्स को ऑब्जर्वेशन सिखाई जाती थी, वो टीचर्स जो कि ऑब्जर्वर्स के तौर पे सामने आए फ्री चिल्ड्रन के. देन द क्लासरूम जो है वो क्या है? अ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट. जिस तरह कि हमने पहले इस बात को समझा कि वो जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसको प्रिपेयर किया जाता था कि बच्चे वहाँ लर्न कर सके, तो क्लासरूम एक प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट के तौर पे, एंड इट वाज द लैबोरेटरी. और अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे दें तो यही वो लैब है यानी तजुर्बा गाह है जहाँ तजुर्बा किया जाएगा. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक पैडागॉजी विद इंडिविजुअल चिल्ड्रन एज केस स्टडीज़. और फिर प्रिंसिपल्स जो हैं साइंटिफिक पैडागॉजी यानी साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन के, उनको समझा जाए और उन बच्चों के साथ जो कि इंडिविजुअल केस स्टडीज़ हैं. हर बच्चे का एक अपना जाविया है देखने का और उसके मुताबिक उनको स्टडी करना है. एंड देन ट्रेनिंग कोर्सेज एंड लेक्चर्स के अंदर डेमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ हाउ चिल्ड्रन टॉट देमसेल्व्स, बच्चे अपने आप को कैसे सिखाते हैं इसकी डेमॉन्स्ट्रेशंस दी जाती थी. और लोकल चिल्ड्रन को इस्तेमाल किया जाता था यानी वहीं के रहने वाले बच्चों को. स्पॉन्टेनियस सेल्फ डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल्स, और फिर यकायक और अचानक जो डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल्स के अंदर वो कैसे होती है इसको ऑब्जर्व किया जाता था और इसके बारे में डेमॉन्स्ट्रेशंस दी जाती थी. And then also establishment of scientific child psychology, और इस्टेब्लिश की गई एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर एक ऐसी नफ्सियात जो कि बच्चों की डेप्थ में इन डेप्थ स्टडी कर सके. And finally, demonstrations by Maria Montessori with local children in how to put her method into practice, including presentations of 3-period lessons. और फिर मारिया मॉन्टेसरी की खुद की presentations भी थी जिसमें वो अपने मेथड को बताती थी कि किस तरह से बच्चों के साथ इस्तेमाल किया जाए.